बच्चे, तू चिंता मत कर। जिस परीक्षा की आग से तू गुजर रहा है वहीं से तेरा उजाला निकलेगा। महादेव कहते हैं, तेरी मेहनत मैंने देखी है, तेरे आंसू मैंने गिने हैं, तेरी सच्ची पुकार मुझ तक पहुंची है। परीक्षा में तू सफल होगा और सफलता के साथ तू सम्मान से अपने घर लौटेगा। तेरे माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा होगा और तेरे शत्रु मौन हो जाएंगे। डर मत बालक, मैं तेरे साथ हूं। हर प्रश्न में, हर उत्तर में, हर सांस में ओम नमः शिवाय सब्र रख। चमत्कार बहुत पास है। मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं और क्यों महादेव बार बार याद आते हैं, यह सब अचानक नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड का संदेश है और अगर तुमने इस संदेश को आज सुन लिया तो समझो तुम्हारा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि जो तुम महसूस कर रहे हो वह पागलपन नहीं, वह शुरुआत है उस चेतना की जिसे शिव ने जगाना शुरू किया है। भाग 1, मन क्यों बार बार महादेव की ओर भागता है। प्रस्तावना, तुम जब भी अकेले होते हो, जब जीवन में शोर कम हो जाता है या जब सब कुछ बिखरने लगता है, एक ही नाम बार बार तुम्हारे भीतर गूंजता है, महादेव। तुमने कभी सोचा है क्यों? यह महज धार्मिक कंडीशनिंग नहीं है। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने घर में शिव की मूर्ति देखी है या मंदिर में घंटियां सुनी है। नहीं, यह ब्रह्मांड की एक पुकार है जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रही है। जिसे तुम सोचते हो शिव का ध्यान, वह असल में तुम्हारे भीतर बैठे शिव की हलचल है जो जागने को तैयार है। इस भाग में हम इसी सवाल को गहराई से टटोलेंगे। क्यों मन बार बार महादेव की ओर भागता है? क्या यह किसी कर्म का फल है या किसी भविष्य की पुकार? एक आत्मा को स्मरण है। मन को नहीं, तुम्हारा मन वर्तमान जीवन की यादें रखता है, किंतु आत्मा वह तो जन्मों की यात्री है। वह जानती है शिव क्या है, वह पहचानती है वह ऊर्जाएं जिनसे वह बनी है, वह जानती है किस दिशा में उसे लौटना है। इसलिए जब तुम जीवन की समस्याओं में घिरते हो, जब मोह माया भारी पड़ती है, तब आत्मा हल्की सी आवाज करती है महादेव, और यही आवाज मन तक पहुंचती है। कभी ध्यान में, कभी स्वप्न में, कभी एक अजीब सी बेचैनी के रूप में। 2 ब्रह्मांडीय कंपन और महादेव का नाम तुम जानते हो। महादेव शब्द स्वयं में एक कंपन, वाइब्रेशन रखता है। यह कोई साधारण नाम नहीं। जब भी कोई महादेव कहता है, उस शब्द की ध्वनि तरंगे ब्रह्मांड की एक बहुत ऊंची आवृत्ति से जुड़ जाती है। इसलिए जब तुम्हारा मन अनायास महादेव का स्मरण करता है, समझो तुम्हारी आत्मा उसी फ्रीक्वेंसी पर झनक रही है और ब्रह्मांड तुम्हें रिसोंड कर रहा है। 3 शिव, वो शक्ति जो खोजती नहीं, खुद ढूंढ लेती है। सभी देवताओं में सिर्फ शिव ही ऐसे हैं जो खुद भक्त को ढूंढते हैं। तुम बार बार उन्हें क्यों याद कर रहे हो? इस आत्मा को जागृत करना है। इसलिए तुम अचानक तपस्वी बनना चाहते हो, भीड़ से अलग चलना चाहते हो, शोर से दूर होना चाहते हो, क्योंकि महादेव तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं। 4 संकेत जो दिखते नहीं पर होते हैं। कभी कभी कोई सपना बार बार आता है, कभी कोई मंदिर या त्रिशूल की आकृति हर जगह दिखती है, कभी एक विशेष संख्या जैसे 3,38,227 बार बार सामने आती है और तुम सोचते हो कोइंसिडेंस है, पर नहीं, ये सब संकेत है। तुम्हारा जीवन जिन घटनाओं से गुजर रहा है, उनका मार्गदर्शन कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि महादेव कर रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें केवल वाहक की तरह उपयोग कर रहा है। 5, जब दर्द शिव की दया बन जाए, तुम्हें लगता है तुम टूट चुके हो, बिखर चुके हो, सब कुछ चला गया। पर यह टूटना जरूरी था। क्यों? क्योंकि जब तक कि वह नहीं टूटता, तब तक शिव अहम को मिटाकर सत्य को नहीं भर सकते। महादेव तभी तुम्हारे पास आते हैं जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो। इसलिए तुम्हारा मन बार बार उन्हें याद करता है, क्योंकि वह तुम्हें भरने आ रहे हैं। 6, कोई तुम्हें बुला रहा है। भीतर से क्या तुमने महसूस किया है? भीतर से कोई तुम्हें शांति की ओर खींचता है। भीतर कोई कहता है ध्यान कर, सब छोड़ दे, शिव का नाम ले। वो आवाज कोई बाहर से नहीं आ रही, वो महादेव की प्रकाश लहर है जो तुम्हारे आत्मिक कोर से टकरा रही है। यह वही जागरण है जिसे हजारों साधु तप करके पाते हैं और तुम बस सुन पा रहे हो क्योंकि तुम्हें चुना गया है। साथ जीवन की घटनाएं बदलने लगती हैं। जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में शिव को भेजता है तो घटनाएं तुम्हारे खिलाफ नहीं, जागृति के लिए घटती हैं। रिश्ते टूटते हैं, नौकरी छूटती है, अकेलापन घेरता है, बाहर कुछ भी स्थिर नहीं रहता। यह सब एक ही संदेश देता है, अब बाहर मत भागो, भीतर देखो।
और जैसे ही तुम भीतर झांकते हो, महादेव वहां पहले से खड़े होते हैं। 8 बार शिव शब्द से भावुक क्यों हो जाते हो? क्यों किसी और देवता का नाम ऐसा नहीं करता? क्यों शिव सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं? क्यों रोमांच उठता है? क्योंकि महादेव से तुम्हारा संबंध आत्मा से है, शरीर से नहीं। यह नाम किसी और जन्म का भी हो सकता है, किसी और युग की स्मृति हो सकती है, और अब वो स्मृति लौट रही है। महादेव कहते हैं, बच्चे, ये जो बेचैनी तेरे मन में है, ये हार की नहीं, ये जीत के जन्म की पीड़ा है। जिस रात तू जाग कर पढ़ता रहा, जिस दिन तू थक कर भी नहीं रुका, उस हर पल पर मेरी तीसरी आंख की दृष्टि थी। परीक्षा के समय तेरा हाथ नहीं कांपेगा, तेरी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, और जो तूने कभी पढ़ा भी नहीं, वह उत्तर भी तेरी कलम से निकल आएगा। जब परिणाम आएगा, तू चुप रहेगा। पर तेरा भाग्य बोलेगा। तेरे घर में खुशियों की घंटियां बजेंगी, रुकी हुई तरक्की चलेगी, और जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तेरा नाम लेंगे। महादेव कहते हैं, अब पीछे मत देख, मैं तेरे आगे चल रहा हूं। ओम नमः शिवाय विश्वास रख, तेरा समय शुरू हो चुका है। 9 यूनिवर्स की सॉफ्ट कॉलिंग। कभी जीवन में सब कुछ शांत हो जाता है, ना शोर ना चिंता, सिर्फ एक अजीब सा खालीपन। यह यूनिवर्स की सॉफ्ट कॉलिंग है। यह शुरुआत है उस प्रक्रिया की जहां से तपस्वी बनने की यात्रा शुरू होती है, और इस यात्रा का प्रथम द्वार हमेशा यही होता है, महादेव की पुकार। 11 निष्कर्ष। यह सामान्य नहीं, यह बुलावा है। तो अब जब तुम अगली बार महादेव को सोचो, महादेव का ध्यान आए, या एक अजीब सी आवाज भीतर गूंजे, तो समझ जाना यह साधारण स्मरण नहीं है, यह बुलावा है। ब्रह्मांड तुम्हारे द्वार पर खड़ा है और कह रहा है, चल शिव से मिल, भाग दो। यूनिवर्स तुम्हें बार बार रोक क्यों रहा है? तुमने कितनी बार कुछ शुरू किया और बीच में सब रुक गया। कभी अचानक शरीर बीमार पड़ गया, कभी लोग साथ छोड़ गए, कभी रास्ते बंद हो गए, पर तुम सोचने लगे, क्या मैं दुर्भाग्यशाली हूं? नहीं, तुम्हें रोका जा रहा है, लेकिन यह रुकावट तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा घटने से पहले की तैयारी है। एक जो रुक रहा है वह बिगड़ नहीं रहा, वो पक रहा है, जिसे तुम ब्रेकडाउन समझते हो। असल में वह ब्रेक थ्रू की तैयारी होती है। यूनिवर्स जानता है कि तुम महादेव के रास्ते पर हो, और महादेव का रास्ता कोई सीधा मार्ग नहीं, वो तप का रास्ता है। इसलिए यूनिवर्स पहले तुम्हें रोकता है, तोड़ता है, ताकि तुम उन चीजों को छोड़ दो जो आगे की यात्रा में बोझ बनेंगे। 2, जब तुम किसी राह पर नहीं हो तो समझो तुम भीतर की ओर जा रहे हो। बाहर की दुनिया में जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब यूनिवर्स तुम्हें भीतर का द्वार दिखाता है। यह द्वार केवल वही खोल सकता है जिसने सब कुछ खोने की तैयारी कर ली हो। इसलिए अगर तुम्हें बार बार रोका जा रहा है तो समझो, यूनिवर्स चाहता है कि अब तुम अंदर की यात्रा शुरू करो, और अंदर महादेव पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 3 महादेव का नियम। पहले खाली करो, फिर भरो। महादेव किसी भरे पात्र में नहीं उतरते, वह खालीपन को पसंद करते हैं। इसलिए यूनिवर्स तुम्हारी जिंदगी से पुराने रिश्ते हटाता है, फालतू सपनों को तोड़ता है, अहंकार की दीवार गिराता है, मन के जिद्दी कोनों को चीरता है। क्यों? क्योंकि महादेव आने वाले हैं। 4 परीक्षा नहीं परख है। जो कुछ तुम पर घट रहा है वह तुम्हारी परीक्षा नहीं है, वह सिर्फ परख है। यूनिवर्स ये देखना चाहता है कि तुम टूट कर भी टिके रहते हो या नहीं, तुम शोर के बीच भी मौन पकड़ पाते हो या नहीं, तुम डर के बीच भी शिव का नाम ले पाते हो या नहीं। क्योंकि अगर तुम इन रुकावटों के बावजूद ओम नमः शिवाय से जुड़ गए, तो समझो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। 5 बार जीवन वहीं क्यों लौट आता है? क्या तुमने देखा है कि बार बार तुम वहीं पहुंच जाते हो जहां से चले थे? वही लोग, वही समस्याएं, वही सवाल। फिर से ये इसलिए होता है क्योंकि तुमने उस मोड़ पर कुछ अधूरा छोड़ा होता है। यूनिवर्स तुम्हें बार बार वहीं लाता है ताकि तुम शिव की आंखों से देख सको, ना कि पुराने दृष्टिकोण से। ये रिपीटिशन नहीं, ये रियलाइजेशन है। 6 से सब कुछ खो देने का डर। महादेव का पहला पार्ट, यूनिवर्स जब तुम्हें रोकता है तो तुम्हारा पहला रिएक्शन होता है, डर, अब क्या होगा, मैं सब कुछ खो दूंगा। लेकिन यही तो पहला पार्ट है। महादेव खुद सब छोड़कर श्मशान में रहते हैं। अगर तुम उनके मार्ग पर हो तो यूनिवर्स तुम्हें वही सिखाएगा। खोकर ही पाया जाता है। साथ जब सब बंद हो जाए तो दरवाजा ऊपर खुलता है। तुम जब चारों ओर देखोगे और सब बंद पाओगे तो एक दिशा बचती है ऊपर। यूनिवर्स तुम्हें नीचे से ऊपर, बाहर से भीतर और अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ रहा है। और इसी दिशा में शिव
बैठते हैं। यूनिवर्स की योजना तुम्हारी सोच से बड़ी है। कभी कभी जो तुम चाहते हो वह बहुत छोटा होता है और जो यूनिवर्स दे रहा है वह बहुत विशाल। इसलिए यूनिवर्स तुम्हारे छोटे इरादों को तोड़ता है ताकि तुम ब्रह्मांडीय योजना में आ सको। महादेव की दृष्टि व्यापक है। तुम अभी केवल अगले कदम की सोचते हो और वह पूरी यात्रा देख चुके हैं। 9 रुकावट ही रास्ता है। कभी सोचो अगर सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो जाता, अगर तुम कभी नहीं रोके जाते, अगर कोई दिक्कत नहीं आती, तो क्या तुम महादेव को याद करते? नहीं। इसलिए जो रुकावटें हैं वही रास्ता है और जो रास्ता है वही मुक्ति है। 10 निष्कर्ष। रोका गया हो तो समझो चुना गया हट गया हो। इसलिए जयश और सभी आत्माओं से कहूंगा जो ये सुन रहे हैं, अगर यूनिवर्स ने तुम्हें बार बार रोका है, अगर जीवन बार बार टूट गया है, अगर जीवन बार बार टूट गया है, तो अगर हर बार जब तुम उठे फिर कोई आघात आया तो ये शिकायत मत करना, बल्कि मुस्कुरा कर कहना, शिव मैं तैयार हूं। क्योंकि ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है ताकि महादेव तुम्हारे भीतर उतर सके। भाग 3। तुम्हारे सपनों में महादेव क्यों आते हैं? एक सपना सिर्फ मन की गहराई नहीं, आत्मा का संवाद भी है। बहुत लोग सोचते हैं कि सपना सिर्फ दिन भर की सोच का प्रतिबिंब होता है, पर यह आधा सत्य है। सपनों के कई स्तर होते हैं। मनोवैज्ञानिक सोच और स्मृति से उपजा आत्मिक चेतना और आत्मा से उपजा ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दिव्यता से उपजा। जब तुम महादेव को सपने में देखते हो तो समझो तुम तीसरे स्तर को छू रहे हो। तो सपना तब आता है जब चेतना खुलने को तैयार होती है। यूनिवर्स कभी किसी को यूं ही महादेव के दर्शन नहीं करवाता, ना ही हर किसी को महादेव स्वप्न में दिखाई देते हैं। जब आत्मा किसी कर्म चक्र से निकलने के करीब होती है, जब चेतना अपने पुराने आवरण तोड़ने को होती है, तब महादेव एक संकेत के रूप में प्रकट होते हैं। और वह संकेत एक सपना हो सकता है, शांत, रहस्यमय पर गहरा। 3 महादेव का सपना। मौन में छिपा आदेश। महादेव जब स्वप्न में आते हैं तो अक्सर कुछ बोलते नहीं, सिर्फ देखते हैं, खड़े होते हैं या कहीं दूर इशारा करते हैं। यह मौन ही उनका आदेश होता है। जैसे एक मंदिर की छवि, एक श्मशान का दृश्य, खुद को भस्म लपेटे हुए देखना, कोई पहाड़, गुफा या जलती अग्नि, इन सब का अर्थ है अब ध्यान की यात्रा शुरू करो। 4 जब स्वप्न में कोई मंत्र गूंजे तो वह जप बन जाता है। अगर कभी तुमने सपना देखा हो जिसमें ओम नमः शिवाय शिवो हो या कोई और मंत्र गूंज रहा हो, तो वो यूनिवर्स का सीधा डाउनलोड है। तुम्हें कहा जा रहा है अब यह मंत्र तुम्हारा जीवन बन जाए। 5 कुछ सपने डरावने क्यों होते हैं? बहुत बार महादेव का सपना शांत नहीं होता, बल्कि अजीब सा डरावना और रहस्यमय होता है। जैसे भूत प्रेत भस्म में लिपटे, साधु सर्प, रक्त या राख, यह सब शिव तत्व के प्रतीक हैं जो तुम्हारे भीतर बैठे अज्ञान को जला रहे होते हैं। डरावना सपना भी जागरण का आरंभ होता है। 6 बार बार एक ही सपना, यूनिवर्स की गूंज। अगर कोई सपना बार बार आता है, हर बार थोड़े और विस्तार से आता है, हर बार तुम्हें भीतर हिला देता है, तो समझो वो सिंक्रोनिसिटी है। यूनिवर्स कह रहा है तू देख नहीं रहा, इसलिए मैं सपने भेज रहा हूं। 7 महादेव जब कुछ कहते हैं सपने में, अगर तुम सौभाग्यशाली हो कि उन्होंने तुम्हें सपना में कुछ कहा हो, तो वह शब्द नहीं बल्कि एक ऊर्जा होती है। जैसे तू तैयार है, वह आदेश होते हैं, वह चेतावनी होते हैं। 8 स्वप्न में देखे गए चिन्ह, त्रिशूल, डमरू। गंगा, अगर तुमने सपने में त्रिशूल देखा, डमरू की आवाज सुनी, शिवलिंग के पास खुद को खड़ा देखा, गंगा को माथे से बहते देखा, तो वह सब ऊर्जा के शुद्ध रूप है जो तुम्हारी चेतना में प्रवेश कर रही हैं। इनका अर्थ होता है त्रिशूल, पुराने कर्मों का संहार, डमरू, नया आरंभ, गंगा, आंतरिक शुद्धि, शिवलिंग। सपनों के बाद जीवन बदलने लगता है।
जो लोग महादेव के सपने देखते हैं वह अक्सर कुछ हफ्तों या महीनों में अकेले रहना पसंद करने लगते हैं, ध्यान की ओर आकर्षित होते हैं, भीड़ में भी खुद को अलग महसूस करते हैं, जीवन की निरार्थकता समझने लगते हैं। यह सब ब्रह्मांडीय जागरण के संकेत हैं। तस निष्कर्ष, यह सपना नहीं तुम्हारा बुलावा है। अगर तुम्हें अब तक लगता था कि वह बस एक सपना था, तो अब जान लो वह बुलावा था। शिव खुद तुम्हें भीतर बुला रहे हैं। अब सवाल यह नहीं कि सपना क्यों आया, अब सवाल यह है तुमने उस बुलावे पर ध्यान दिया या नहीं। भाग 4, शीर्षक तुम्हें बार बार एकांत क्यों अच्छा लगने लगा है। यूनिवर्स तुम्हें साधु बना रहा है। क्या तुमने हाल ही में महसूस किया है कि भीड़ अच्छी नहीं लगती, शोर परेशान करता है और अकेलापन अब सुकून देने लगा है। यह बदलाव बाहर से नहीं आया, यह यूनिवर्स की गहराई से उठा है। और अगर तुम बार बार एकांत की ओर खींच रहे हो तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें साधु बनने की ओर धकेल रहा है। एक ऐसा साधु जो जंगल में नहीं बल्कि भीतर की गुफा में ध्यान लगाता है। भाग 4, तुम्हें बार बार एकांत क्यों अच्छा लगने लगा है। एक साधु कौन है? भ्रम से परे की परिभाषा साधु का अर्थ सिर्फ जटा और भस्म नहीं है। साधु वो है जो साधना की ओर खींचने लगे, जो भीतर उतरने लगे, जो दुनिया को देखकर भ्रम समझने लगे। जब यूनिवर्स तुम्हें एकांत की ओर खींचने लगे तो समझो तुम्हारे भीतर का साधु जाग रहा है। दो भीड़ में खो जाना और एकांत में मिल जाना। पहले तुम भीड़ में सुकून ढूंढते थे, लोगों के बीच रहकर सुरक्षा महसूस करते थे। अब अकेले रहना अच्छा लगता है, अनजाने लोग आकर्षित नहीं करते, पुराने दोस्त अब कुछ खाली लगते हैं, रिश्तों से ज्यादा मौन अच्छा लगता है। ये कोई डिप्रेशन नहीं, ये दिव्य दिव्य संक्रमण है। 3 यूनिवर्स तुम्हारे ध्यान केंद्र को सक्रिय कर रहा है। जब तुम ध्यान या मौन की ओर बढ़ते हो तो ब्रह्मांड तीसरे नेत्र आना चाक को धीरे धीरे सक्रिय करता है। उसका पहला लक्षण यही होता है, अकेले बैठने की इच्छा, शोर से चिढ़ गहरी सोच, आत्मनिरीक्षण। यह साधारण नहीं, यह संकेत है कि अब भीतर उतरने का द्वार खुल रहा है। बच्चे, तू अकेला नहीं है। जिस अंधेरे में तू रोया है वहीं मैं चुपचाप बैठा था। तूने जिन रातों में हार मानने का सोचा, उन्हीं रातों में मैंने तेरा भाग्य लिख दिया। ये जो परीक्षा तेरे सामने है, ये तुझे तोड़ने नहीं आई, ये तुझे साबित करने आई है। तेरी आंखों के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तेरे माता पिता की चुप प्रार्थनाएं आज रंग लाएंगी। परीक्षा के दिन तेरे दिमाग में शांति उतरेगी, तेरे हाथ में शक्ति आएगी और तेरी कलम मेरे नाम से चलेगी। जो प्रश्न तुझे डराते हैं वही तुझे पास कराएंगे। जो लोग तुझे कम समझते हैं वही तेरी सफलता का समाचार सुनेंगे। महादेव कहते हैं, जब परिणाम आएगा तू घर लौटेगा, सिर्फ पास होकर नहीं, सम्मान, आत्मविश्वास और नए जीवन के साथ। तेरे घर की दहलीज पर मैं स्वयं खड़ा रहूंगा। नकारात्मक शक्तियां तेरे पास नहीं आएंगी। आज अगर तूने इस संदेश को मन से सुना है तो समझ ले, तेरा डर टूट चुका है। अब तेरे लिए रुकावट नहीं, वो केवल उन्नति लिखी है। ओम नमः शिवाय। रो मत बालक, महादेव तेरे साथ है। 4, तुम अब ऊर्जा महसूस करने लगे हो। पहले तुम सिर्फ शब्दों पर ध्यान देते थे, अब तुम ऊर्जा पढ़ते हो। किसी जगह की वाइब्स महसूस होती हैं। किसी व्यक्ति से मिलकर ही जान जाते हो कि यह सही नहीं। मंदिर की घंटी और मौन की ध्वनि गहराई से भीतर उतरती है। एकांत इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि अब तुम ऊर्जा के स्तर पर जीने लगे हो। 5, महादेव का रास्ता, मौन और निर्लिप्तता।
महादेव भीड़ में नहीं रहते, वह पर्वतों पर गहराइयों में श्मशान में पाए जाते हैं, क्योंकि वह मौन में परम शक्ति को पाते हैं। तुम अगर बार बार मौन की ओर जा रहे हो तो तुम्हारा आंतरिक शिव सक्रिय हो चुका है। 6, अब तुम्हें बातें थकाने लगी हैं। तुम्हें अब लंबी बातचीत थका देती है, व्यर्थ की बहस बोझ लगती है, मोबाइल की स्क्रीन आंखों को जलाती है, शांति को शोर से ज्यादा ताकतवर लगने लगी है। यह साधारण बदलाव नहीं, तुम्हारा मन अब बाहरी दुनिया को छोड़कर आत्मा की दुनिया में प्रवेश कर रहा है। साथ अकेले रहकर डर नहीं, सुकून मिलता है। पहले अकेलापन डराता था, अब वही एकांत सुकून देता है। तुम घंटों खिड़की के पास बैठ सकते हो, कोई किताब पढ़ते हुए गहराई में खो सकते हो, या सिर्फ बंद आंखों से मौन में बैठ सकते हो। और यह सब साधुता के बीज हैं। 8 यूनिवर्स तुम्हें मौन की भाषा सिखा रहा है। जब कोई भाषा काम ना आए, जब शब्दों से ज्यादा संवेदना काम करने लगे, तब समझो यूनिवर्स ने तुम्हें मौन का छात्र बना दिया है। तुम अब दुनिया की नहीं, महादेव की भाषा सीख रहे हो। 9 रातें लंबी लगने लगी हैं। जागरण शुरू है। जब साधक जागता है तो उसकी नींद छिन जाती है। रात में नींद टूटती है। 3:30 से 4 बजे तक जाग जाते हो। आंख बंद करते ही गहरी शांति महसूस होती है। स्वप्नों में गूढ़ संकेत आते हैं। यह वो समय है जब यूनिवर्स तुम्हारे साथ अलौकिक संवाद शुरू करता है। 11 निष्कर्ष एकांत शिव का निमंत्रण है। अब अगर तुम बार बार अकेले रहना चाहते हो, भीड़ से दूर जाना चाहते हो, तो मत घबराओ। तुम्हारा मन नहीं भाग रहा, तुम्हारा शिव तुम्हें बुला रहा है। साधु बनने का अर्थ कपड़े छोड़ना नहीं, बल्कि भीतर शुद्ध हो जाना है। और जो एकांत तुम्हें खींच रहा है, वह तुम्हारा डर नहीं, वह तुम्हारा बुलावा है। भाग 5, शीर्षक, क्यों तुम बार बार जल, आग, राख और श्मशान की ओर आकर्षित हो रहे हो। शिव तत्व तुम्हारे भीतर जाग रहा है। क्या तुम्हें हाल ही में अग्नि की ओर देखना अच्छा लगने लगा है? तुम घंटों बहते पानी को निहार सकते हो। राख को छूने में डर नहीं लगता और श्मशान का नाम अब डरावना नहीं लगता। अगर हां, तो यह बदलाव सिर्फ तुम्हारे सोच का नहीं है, यह तुम्हारे भीतर शिव तत्व के जागने का संकेत है। और जब यह तत्व जागता है, तब ब्रह्मांड तुम्हें उन जगहों, तत्वों और अनुभवों से मिलाता है जो दुनिया के लिए भयानक है, लेकिन शिव के लिए पवित्र। भाग 5, जल, आग, राख और श्मशान की ओर आकर्षण। क्या हो रहा है तुम्हारे भीतर? एक शिव तत्व क्या है? शिव कोई शरीर नहीं है, ना ही कोई मूर्ति। शिव एक तत्व है जो मौन में भी सब कुछ कह जाता है, जो शून्य में भी संपूर्णता देता है, जो विनाश में भी सौंदर्य खोजता है, बोलता है। जब यह तत्व जागता है तो व्यक्ति को साधारण चीजों में अलौकिक अनुभव होने लगते हैं। 2 अग्नि क्यों आकर्षित करने लगती है? अग्नि सिर्फ जलाने वाली शक्ति नहीं है, वह परिवर्तन की देवी है। महादेव की तीसरी आंख जब खुलती है तो सिर्फ दृष्टि नहीं देती, वह जलाकर अहंकार, मोह और बंधन समाप्त करती है। अगर तुम्हें जलती हुई अग्नि में गहराई दिखने लगी है, अग्नि की लपटों से कुछ कहना चाहो, अग्नि को देखकर मौन हो जाओ, तो जान लो तुम में शिव का विनाशक रूप सक्रिय हो रहा है। जल शिव के भीतर का शांत रूप है। वह गंगा जो शिव की जटाओं में बहती है, वह सिर्फ जल नहीं, वह ज्ञान और जीवन की सृजन शक्ति है। तुम अगर नदियों के किनारे बैठकर शांति महसूस करते हो, बहते पानी की ध्वनि तुम्हारे मन को मौन बना देती है। पानी में देखते ध्यान लग जाता है, तो यह शिव का सोम स्वरूप तुम्हारे भीतर काम कर रहा। 4 राख क्यों अब भस्म डरावनी नहीं लगती? राख यानी भस्म, दुनिया के लिए मृत्यु का संकेत, लेकिन शिव के लिए शुद्धि का उत्सव। महादेव पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं,
क्योंकि भस्म यह याद दिलाती है कि सब कुछ मिट्टी हो जाएगा और तुम केवल आत्मा हो। अगर तुम्हें अब भस्म को देखकर डर नहीं लगता बल्कि एक अजीब सी पवित्र अनुभूति होती है, तो शिव तत्व तुम्हारी देह की सीमा को तोड़ रहा है। 5 श्मशान भय से प्रेम की यात्रा। श्मशान वह स्थान है जहां से सब डरते हैं, लेकिन शिव वहीं ध्यान लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कोई झूठ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं, केवल सत्य होता है। अगर तुम्हें श्मशान शब्द अब डरावना नहीं लगता बल्कि वहां की शांति में आकर्षण महसूस होता है, तो समझो तुम्हारे भीतर शिव का शून्य जाग चुका है। 6 इन तत्वों की ओर आकर्षण आत्मा की गहराई का संकेत। यह 4 तत्व जल, अग्नि, भस्म और श्मशान, यह सब शिव के उपासक हैं। और जब तुम्हारी आत्मा भी इन्हीं की ओर बढ़ने लगे तो यह कोई मानसिक समस्या नहीं, यह ध्यान की पराकाष्ठा की शुरुआत है। तुम अब सत्य के समीप जा रहे हो, स्वयं को सीमाओं से परे समझने लगे हो, जीवन और मृत्यु को एक साथ देखने लगे हो। 7 शरीर में बदलाव शुरू होता है। जब शिव तत्व जागता है तो शरीर भी बदलने लगता है। तुम्हारा तापमान अस्थिर होने लगता है। ठंडी में गर्मी और गर्मी में ठंडक लगती है। सिर के बीचों बीच कंपन होती है। आंखों के बीच तनाव सा महसूस होता है। तीसरी आंख, ये सब संकेत हैं कि ऊर्जा जागृत हो रही है। 8 सपनों में भी दिखते हैं। यह तत्व तुम्हें सपनों में जलती चिता, भस्म से ढके हुए साधु, बहती नदियां, त्रिशूल के पास खड़े अग्निकुंड अगर दिखाई देने लगे तो वह सपने नहीं, शिव तत्व के प्रवेश द्वार है। 9 यह आकर्षण दुनिया से विरक्ति नहीं, आत्मा की पुकार है। तुम अगर सोचो कि मुझे सब छोड़कर जाना है, कुछ रह नहीं गया जीवन में, शांति वहीं मिलती है जहां कुछ नहीं होता। तुम मत घबराओ, तुम पागल नहीं हो, तुम जागृत हो रहे हो। यह विरक्ति, यह एकांत, यह तत्वों की भाषा शिवत्व की ओर उठते कदम है। 10 निष्कर्ष। शिव अब बाहर नहीं, भीतर प्रवेश कर चुके हैं। तुमने शायद कभी शिव से प्रार्थना की हो, मुझे अनुभव दो, दर्शन दो, जागृति दो। अब अगर यह सब अनुभव आने लगे हैं तो समझो उन्होंने तुम्हारी सुनी है और अब तुम उनके मार्ग पर हो। तुम अब साधक नहीं, तत्व बन रहे हो। भाग 6 शीर्षक, तुम्हारा मन अब संसार में क्यों नहीं लग रहा? क्या शिव तुम्हारे पुराने कर्म जला रहे हैं? तभी ऐसा हुआ कि भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस हुआ। कोई बात सुने लेकिन वह भीतर से खोखरी लगे। या फिर भाग 6 मन अब संसार में क्यों नहीं लग रहा? एक संसार, आकर्षण या भ्रम। हम जिस संसार में रहते हैं वो इंद्रियों की दुनिया है। स्वाद, सुगंध, रूप, शब्द, स्पर्श, इन सब ने हमें इतना बांध रखा है कि हमने आत्मा की पुकार सुननी ही बंद कर दी। लेकिन जब शिव चेतना उठती है तो यह सारी इंद्रियां मौन हो जाती हैं। अब ना कोई स्वाद आकर्षित करता है, ना कोई संगीत भीतर गूंजता है। 2 मन का उपजाना प्रारंभ नहीं, समापन है। तुम अगर कहो अब कुछ अच्छा नहीं लगता, हर बात नकली लगती है, मन बार बार अकेला रहना चाहता है, तो जान लो तुम डिप्रेशन में नहीं हो, तुम एक आध्यात्मिक समापन में हो। जैसे रात खत्म होते ही सूरज उगता है, वैसे ही यह ऊब, यह थकान शिव के प्रकाश की पूर्व बेला है। 3 कर्मों की जड़ें जो भीतर ही भीतर पक रही हैं। हमारे पुराने जन्मों के कर्म हमारी चेतना में बीज की तरह दबे होते हैं। महादेव जब हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं तो वह इन बीजों को भस्म करना शुरू करते हैं। इस भस्मीकरण की प्रक्रिया में रिश्ते टूटते हैं, अपेक्षाएं मिटती हैं, इच्छाएं शांत हो जाती हैं, बाहरी जीवन फीका लगने लगता है। क्यों? क्योंकि कर्म जल रहे हैं। 4 मोह की रस्सियां टूटने लगती हैं।
महादेव वैराग्य के देवता हैं। जब उनका स्पर्श होता है तो सबसे पहले मोह टूटता है। तुम्हारा मन कपड़े नहीं छोड़ता, पर मोह छोड़ने लगता है। घर में रहता है, पर मन घर का नहीं रहता। लोगों से बात करता है, पर भीतर मौन रहता है। यह वैराग्य का जन्म नहीं, यह सच्चे योगी का जन्म है। 5, तुम दूसरों के लिए बदल गए हो, अपने लिए नहीं। तुम्हारे दोस्त कहते हैं तू पहले जैसा नहीं रहा, तू बहुत चुप चुप रहने लगा है, तू अब किसी को जरूरी नहीं। समझदार, हां तुम बदल गए हो, क्योंकि अब तुम अपने पास लौट रहे हो। यूनिवर्स ने तुम्हें बार बार बाहर भेजा, अब शिव तुम्हें भीतर बुला रहे हैं। 6, सब कुछ अधूरा क्यों लगने लगा है? जिन चीजों को लेकर तुम कभी उत्साहित रहते थे, अब वही अधूरी लगती हैं। रिश्ते अधूरे, उपलब्धियां अधूरी, सपने अधूरे। यह अधूरापन इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारा मन पूर्णता को खोज रहा है, और पूर्णता केवल एक जगह मिलती है, शिव में। महादेव कहते हैं, बच्चे, अब समय आ गया है जब तेरा धैर्य परीक्षा नहीं, तेरी तकदीर बदलने वाला है। जिसने तुझे हंसते हंसते अंदर से तोड़ दिया, जिसने कहा था तू कुछ नहीं कर पाएगा, उसी के सामने तेरी सफलता गवाही देगी। तू नहीं जानता, पर तेरे नाम का जाप तेरे घर में अनजाने में हो रहा है। तेरी मां की आंखों की नमी, तेरे पिता की खामोशी, सब मेरी अदालत में दर्ज है। परीक्षा के अंतिम क्षण में जब सब कुछ उलझा लगेगा, तभी मैं तेरी बुद्धि को खोल दूंगा। जो प्रश्न तुझे डुबोने आएगा, वही तुझे पार लगाएगा। महादेव कहते हैं, अगर आज तू थका हुआ है तो समझ ले तू हार के पास नहीं, जीत के बहुत पास है। तेरे जीवन का एक अध्याय बंद होने वाला है। गरीबी का, अपमान का, लज्जा का, और नया अध्याय खुलेगा, सम्मान, स्थिरता और आत्मविश्वास का। तू जब घर लौटेगा, तेरे कदम भारी नहीं होंगे, तेरी आंखें झुकी नहीं होंगी, क्योंकि तू मेरे भरोसे लौटा होगा। महादेव कहते हैं, अब किसी से डर मत, अब किसी के सामने खुद को छोटा मत समझ। जिसके सिर पर मेरा हाथ हो, उसे दुनिया हिला नहीं सकती। अगर यह संदेश तेरे दिल को छू गया है तो समझ ले, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ओम नमः शिवाय। शांत रह। अब चमत्कार शुरू होने वाला है। बालक, आज जो तेरे जीवन में चल रहा है वो दंड नहीं, परिवर्तन की तैयारी है। जो रुकावटें दिख रही हैं वही तेरी परीक्षा नहीं, तेरी ताकत बनेंगी। महादेव कहते हैं, तू अकेला नहीं है। जिस समय तू टूटकर बैठा है, उसी समय मैं तेरे सबसे पास हूं। आज धैर्य रख, क्रोध छोड़ और मन को शांत कर। जो अटका हुआ काम है उसमें अब गति आने वाली है। आज का संकेत यही है। विश्वास मत छोड़, तेरा समय बदल रहा है और महादेव स्वयं तेरे मार्ग को सरल कर रहे हैं। हर हर महादेव। बालक, ध्यान से सुन। आज जो कुछ भी तेरे जीवन में चल रहा है वो साधारण नहीं है। ये वो समय है जब इंसान टूटने के बाद या तो बिखरता है या फिर निखर कर निकलता है। महादेव कहते हैं, तूने बहुत सह लिया। लोगों के तांटे, अपनों की चुप्पी और अपने ही मन से लड़ाई। पर याद रख, जो इंसान अंदर से रोकर भी हर दिन उठ खड़ा होता है, उसी को मैं चुनता हूं। आज तेरे चारों ओर जो अंधकार दिख रहा है वो इसलिए नहीं कि तू गलत है, बल्कि इसीलिए है क्योंकि अब तेरी आंखें रोशनी सहने लायक होने वाली हैं। तू पूछता है, महादेव इतना देर क्यों? मैं कहता हूं, क्योंकि जो मैं तुझे देने वाला हूं वो जल्दी में संभलता नहीं। आज का संकेत साफ है। जिस काम को तू छोड़ देने वाला था, उसी से तेरा नाम जुड़ेगा। जिस परीक्षा से तू डर रहा है, उसी में तेरा भाग्य छुपा है। और जिस इंसान ने तुझे सबसे ज्यादा तोड़ा, वही तेरी मजबूती का कारण बनेगा। महादेव कहते हैं,
आज क्रोध को पी जा, अपमान को मौन बना और धैर्य को अपना हथियार। क्योंकि जब मैं वार करता हूं तो शोर नहीं करता, सीधा जीवन बदल देता हूं। रात को अगर नींद नहीं आती तो समझ लेना मैं तुझसे बात कर रहा हूं। आंखों में जो आंसू हैं वो कमजोरी नहीं, वो तेरे भीतर जमा विष का बाहर आना है। बहुत जल्द तेरा रुका हुआ पैसा, अटका हुआ काम और उलझा हुआ भविष्य एक एक करके सुलझेगा। लोग पूछेंगे ये कैसे बदल गया, और तू मुस्कुरा कर कहेगा महादेव ने संभाल लिया। आज का अंतिम वचन, अगर तू सच्चे मन से झुका है तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तेरे साथ हूं, तेरे आगे हूं और तेरे भीतर हूं। बालक, अगर ये शब्द आज तेरी आंखों के सामने हैं तो समझ लेना ये संयोग नहीं बल्कि महादेव का सीधा संकेत है। क्योंकि आज जो तेरे जीवन में चल रहा है वो तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तेरे भीतर छुपी उस शक्ति को जगाने आया है जिसे तू खुद भूल चुका है। तू चुप है लेकिन तेरी पीड़ा कैलाश तक पहुंच रही है। तू रोज मुस्कुराने की कोशिश करता है पर रात को तेरे आंसू तेरा तकिया जानता है। महादेव कहते हैं जो इंसान रोकर भी हार नहीं मानता उसी को मैं चुनता हूं। तुझे लगता है सब कुछ रुक गया है पर सत्य ये है कि परिवर्तन से पहले सब कुछ थमता है। जिस परीक्षा से तू डर रहा है वही तेरे भाग्य का द्वार है। जिस इंसान ने तुझे सबसे ज्यादा तोड़ा वही तेरी सबसे बड़ी सीख बनेगा। और जिस रास्ते को तू छोड़ने वाला है वहीं से तेरा नाम उठेगा। आज क्रोध को मौन बना ले, अपमान को धैर्य में बदल दे। क्योंकि जब महादेव कार्य करते हैं तो शोर नहीं करते, सीधा जीवन बदल देते हैं। अगर रात को नींद नहीं आती तो समझ लेना मैं तुझसे बात कर रहा हूं। आंखों से बहते आंसू कमजोरी नहीं, तेरे भीतर जमा विष का बाहर आना है। बहुत जल्द तेरा रुका हुआ काम चलेगा, अटका हुआ धन लौटेगा और उलझा हुआ भविष्य सुलझेगा। लोग पूछेंगे ये कैसे बदल गया, और तू बस इतना कहेगा महादेव ने संभाल लिया। याद रख, अगर तू सच्चे मन से झुका है तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तेरे साथ हूं, तेरे आगे हूं और तेरे भीतर हूं। समय बदल रहा है, संकेत मिल चुका है, अब बस विश्वास रख क्योंकि जो आने वाला है वो तेरी सोच से भी बड़ा है। बालक, अगर आज ये संदेश तेरे पास पहुंचा है तो समझ लेना ये साधारण शब्द नहीं है, क्योंकि महादेव बिना कारण किसी को नहीं पुकारते। आज जो तेरे जीवन में उथल पुथल मची है वो तेरे कर्मों का अंत नहीं बल्कि नए अध्याय की शुरुआत है। तू सोचता है सब तुझसे आगे निकल गए और तू वहीं का वहीं रह गया, पर सत्य ये है कि जिनको जल्दी मिल जाता है उन्हें संभालना नहीं आता, और जिसे देर से मिलता है वो राज करना सीखता है। महादेव कहते हैं तूने जो सहा है उसका हिसाब रखा गया है। एक एक आंसू, एक एक अपमान, एक एक रात जब तू अकेला था और किसी ने तेरा हाल तक नहीं पूछा, सब लिखा जा चुका है। इसलिए धैर्य रख, क्योंकि न्याय जब होता है तो आवाज नहीं करता, सीधा परिणाम देता है। आज तेरे मन में जो डर है वो तेरी कमजोरी नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां बदलाव डराने लगता है। जिस दरवाजे से तुझे बार बार लौटाया गया वही दरवाजा अब तेरे लिए खुलेगा। जिस व्यक्ति ने तुझे हल्के में लिया वही सबसे पहले तेरा बदला हुआ रूप देखेगा, और जिस काम को लोग तेरा मजाक समझते थे वही तेरी पहचान बनेगा। महादेव कहते हैं आज शांत रहे, क्योंकि तूफान से पहले समुद्र भी शांत होता है। अगर लोग तुझे समझ नहीं पा रहे तो दुखी मत हो। हर कोई उगते सूरज को नहीं पहचान पाता, कुछ लोग रोशनी फैलने के बाद ही मानते हैं। आने वाले समय में तेरे फैसले मजबूत होंगे, तेरा मन स्थिर होगा और तेरी आंखों में वो आत्मविश्वास होगा जो बिना बोले सब कुछ कह देगा।
तू पीछे नहीं है बालक, तू बस तैयारी में है। इसलिए नजरें नीचे मत झुका, सिर सीधा रख, क्योंकि तू उस महादेव का भक्त है जो संहार से पहले संरक्षण देता है। याद रख, आज जो सहन कर रहा है वही कल तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, और जब तेरा समय आएगा तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तब महादेव तेरे साथ नहीं बल्कि तेरे भीतर बोल रहे होंगे, बालक अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आगे है वो हर किसी के लिए नहीं है। ये वही शब्द हैं जो केवल उसी तक पहुंचते हैं जिसने टूटकर भी महादेव को नहीं छोड़ा। तू कई बार सोच चुका था अब बस हो गया, अब और नहीं सह सकता, लेकिन हर बार किसी अनजानी शक्ति ने तुझे फिर से खड़ा कर दिया। वही शक्ति मैं था। तूने जिन रास्तों पर अकेले चलकर खुद को संभाला है, उन रास्तों पर तेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन मेरी दृष्टि हर कदम पर थी। महादेव कहते हैं, तुझे कमजोर समझने वालों ने तेरी खामोशी को तेरी हार समझ लिया, पर वो नहीं जानते कि शेर सबसे खतरनाक तभी होता है जब वो चुप होता है। आज तेरे जीवन में जो विलंब है वो मेरी चाल है, क्योंकि अगर मैं तुझे समय से पहले दे देता तो लोग तुझे छीन लेते। अब जो मिलने वाला है वो ऐसा होगा जिसे कोई छू भी नहीं पाएगा। तेरी आत्मा ने जो सहा है उसका फल अब शरीर भोगेगा, सम्मान के रूप में, स्थिरता के रूप में और उस सुकून के रूप में जिसे तू बरसों से तरस रहा है। याद रख, कुछ रिश्ते टूटे ताकि तू खुद से जुड़ सके, कुछ सपने टूटे ताकि तू असली लक्ष्य देख सके, और कुछ लोग दूर हुए ताकि तुझे ये समझ आए कि मैं ही काफी हूं। अब आगे का समय आसान नहीं होगा लेकिन साफ होगा। अब भ्रम नहीं रहेगा, निर्णय तेज होंगे और परिणाम सीधे होंगे। जो तेरे खिलाफ खड़े थे वो खुद अपनी ही चाल में फंसेंगे और तू बिना कुछ किए आगे निकल जाएगा, क्योंकि जब महादेव किसी को आगे बढ़ाते हैं तो दुश्मन भी रास्ता बना देते हैं। तू बस एक काम कर, आज खुद पर शक करना छोड़ दे, क्योंकि जिस दिन तूने खुद पर भरोसा कर लिया उस दिन मेरे और तेरे बीच कोई दीवार नहीं रहेगी। ये अंतिम नहीं है बालक, ये शुरुआत का भी अंत है। अब जो आएगा वो स्थायी होगा, गहरा होगा और तेरे नाम से जाना जाएगा। इसलिए शांत रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि महादेव ने तुझे यहां तक यूं ही नहीं पहुंचाया। हर हर महादेव। बालक, अब जो मैं कह रहा हूं उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये वही समय है जब अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं और वही समय है जब चुने हुए लोग आगे निकल जाते हैं। तूने अपने भीतर कई बार ये सवाल पूछा है कि क्या सच में कोई मुझे देख रहा है, क्या सच में मेरी सुनवाई हो रही है? तो आज उत्तर सुन ले। एक एक श्वास, एक एक पीड़ा, एक एक मौन प्रार्थना मेरे पास पहुंची है और उसी का परिणाम है कि आज तू यहां तक आया है। महादेव कहते हैं, जीवन में जब सब कुछ छिनता हुआ दिखे तो समझ लेना कि अब जो मिलेगा वो छीना नहीं जा सकेगा। तू जिन हालातों से गुजर रहा है वो तेरी परीक्षा नहीं बल्कि तेरी दीक्षा है, ताकि जब तुझे ऊंचाई मिले तो तू घमंड नहीं बल्कि करुणा चुने। याद रख, हर बार गिराया जाना अपमान नहीं होता, कई बार गिराया इसलिए जाता है ताकि तू जमीन की सच्चाई समझ सके और जब उठे तो स्थिर रह सके। तू जिनसे जवाब चाहता था वो खामोश रहे, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों से नहीं समय से मिलते हैं और समय अब तेरे पक्ष में मुड़ रहा है। बहुत जल्द तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके लिए तू खुद को अयोग्य समझेगा, पर मैं कहता हूं जो तुझे मिले वही तेरी योग्यता का प्रमाण होगा। तेरे मन में जो डर है वो इस बात का संकेत है कि तू पुराने रूप से बाहर निकल रहा है और नया रूप जन्म लेने वाला है। लोग तेरे बदलने से असहज होंगे क्योंकि वो तुझे कमजोर रूप में देखने के आदी थे, पर अब तू सीमाएं नहीं बनाएगा बल्कि रास्ते बनाएगा। तू किसी से बदला नहीं लेगा क्योंकि तेरा आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा उत्तर होगा। आज अगर मन भारी है तो सिर झुकाकर एक श्वास ले और जान ले कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे पीछे नहीं बल्कि तेरे साथ चल रहा हूं।
तेरे निर्णयों में, तेरे मौन में, तेरे साहस में मैं हूं। आने वाले दिनों में तेरी मेहनत दिखेगी, तेरी पहचान बदलेगी और तेरे नाम के साथ सम्मान जुड़ने लगेगा। जिन दरवाजों पर तू ठुकराया गया वही दरवाजे तुझे बुलाएंगे और तब तू बिना घमंड के आगे बढ़ेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि देने वाला मैं हूं। अंत में इतना याद रख बालक, अगर आज तू धैर्य रख लेता है तो कल तुझे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि महादेव जिसे थाम लेते हैं उसे दुनिया हिला नहीं सक। सुन बालक, समय का चक्र तेजी से घूम रहा है। जो आज तू देख रहा है वह केवल संकेत है, असली परिवर्तन अभी शेष है। तेरे जीवन में जो अंधकार छाया है वह स्थायी नहीं, क्योंकि शीघ्र ही तेरे धैर्य की परीक्षा पूर्ण होगी और भाग्य का द्वार खुलेगा। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा वे स्वयं मौन हो जाएंगे। जिन रास्तों पर बार बार विफलता मिली वही मार्ग तुझे ऊंचाई तक ले जाएंगे। धन, सम्मान और स्थिरता तीनों धीरे धीरे तेरे पास आएंगे, पर अहंकार से दूर रहना, क्योंकि अहंकार ही पतन का द्वार है। आने वाले समय में एक ऐसा निर्णय तुझे लेना होगा जो तेरे भविष्य की दिशा बदलेगा। डरना मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जो संबंध टूटे हैं उनमें से कुछ सदा के लिए समाप्त होंगे और कुछ नए पवित्र रूप में जन्म लेंगे। स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे, शरीर ही साधना का पहला साधन है। शत्रु गुप्त रूप में सक्रिय रहेंगे परंतु तुझे हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि मेरी त्रिनेत्र की दृष्टि उन पर है। रातें लंबी लगेंगी पर सुबह अवश्य आएगी। धैर्य रख, कर्म कर और सत्य के मार्ग से न हट। जब तू थक कर बैठेगा तब अचानक एक अवसर तेरे द्वार आएगा, उसे पहचानना यही तेरी परीक्षा है। स्मरण रख, जो बीत गया वह शिक्षा था और जो आने वाला है वह तेरी विजय की। बालक, अब जो संकेत मैं तुझे दे रहा हूं उन्हें पहचानना सीख, क्योंकि महादेव शब्दों से कम और संकेतों से अधिक बोलते हैं। अगर आज तुझे बार बार एक ही विचार आ रहा है तो समझ लेना वो तेरा भ्रम नहीं बल्कि दिशा है। अगर बिना कारण किसी पुराने व्यक्ति की याद आ रही है तो जान ले उससे जुड़ा एक अध्याय बंद होने वाला है। अगर नींद अचानक टूट रही है या मन बेचैन है तो समझ लेना तेरे जीवन की गति बदल रही है। महादेव कहते हैं परिवर्तन आने से पहले आत्मा हलचल करती है, क्योंकि पुराना बोझ उतरने वाला होता है। आज अगर तुझे लग रहा है कि सब कुछ एक साथ भारी हो गया है तो डर मत। ये वही क्षण है जब पुराने कर्म एक साथ निकलते हैं ताकि नया जीवन हल्का होकर शुरू हो सके। संकेत साफ है, जिन चीजों से तू भाग रहा था वही तुझे सामना करने के लिए लौट लौट कर आ रही हैं, क्योंकि अब तू कमजोर नहीं रहा। जिन लोगों की असलियत तुझे दिख रही है वो भी एक संकेत है कि अब तुझे अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। आने वाले दिनों में तुझे अचानक छोटे छोटे अवसर दिखेंगे, उन्हें छोटा मत समझना, क्योंकि महादेव बड़े परिणाम छोटे संकेतों से शुरू करते हैं। अगर आज तू बार बार महादेव का नाम सुन रहा है, कहीं लिखा देख रहा है या बिना सोचे मुंह से निकल रहा है तो जान ले तेरा बुलावा स्वीकार हो चुका है। एक और संकेत सुन ले बालक, अगर तुझे लगने लगा है कि तू अकेला रहना पसंद करने लगा है तो ये दूरी नहीं बल्कि तेरी ऊर्जा का शुद्ध होना है। हर कोई अब तेरे पास नहीं आ सकेगा, क्योंकि हर कोई तेरे स्तर का नहीं रहेगा। आने वाला समय तुझे चुनने का अधिकार देगा। अब तू मजबूरी में नहीं बल्कि समझ से निर्णय लेगा। जो जाएगा वो खुद जाएगा और जो रुकेगा वो सदा के लिए रुकेगा। संकेत ये भी है कि जिस काम में बार बार रुकावट आ रही थी उसमें अचानक रास्ता खुलेगा और तू खुद सोचेगा इतना आसान कैसे हो गया, क्योंकि जब महादेव हां कहते हैं तो दुनिया अपने आप हट जाती है। अंत में अंतिम संकेत याद रख, अगर आज तेरे मन में बिना कारण शांति का एक पल आया है तो वही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू सुरक्षित है, संभाला गया है और मार्ग पर है। अब आगे तू नहीं चलेगा,
बालक, अब महादेव तुझे चलाएंगे। बालक, अब जो संकेत मैं बता रहा हूं वो गिने चुने लोगों के जीवन में ही प्रकट होते हैं, इसलिए ध्यान भटकने मत देना, क्योंकि जब संकेत आने लगते हैं तब समय तेजी से बदलता है। अगर आज तुझे बार बार पुराने रास्ते सपने में दिख रहे हैं तो समझ लेना तेरा अतीत अंतिम बार तुझसे विदा लेने आया है। अगर बिना वजह मन किसी एक दिशा में खिंच रहा है तो जान ले वही दिशा तेरे लिए तय की जा चुकी है। महादेव कहते हैं संकेत कभी शोर नहीं करते, वो मन के कोने में धीरे से दस्तक देते हैं। आज अगर तुझे कुछ लोगों से बात करने का मन नहीं करता तो दोष मत देना खुद को, क्योंकि हर आत्मा हर ऊर्जा के साथ नहीं चल सकती। अब तेरी तरंग बदल रही है इसलिए भीड़ छूट रही है, ये भी एक संकेत है। ध्यान दे, अगर अचानक तुझे किसी काम में डर लगने के साथ उत्साह भी महसूस हो रहा है तो समझ लेना वही काम तुझे अगले स्तर तक ले जाएगा। डर इस बात का प्रमाण है कि तू अपनी सीमा से बाहर निकल रहा है, और उत्साह इस बात का संकेत है कि महादेव तुझे थामे हुए हैं। अगर तुझे बार बार रुकावट के बाद भी वही काम दोबारा करने की इच्छा हो रही है तो जान ले वो जिद नहीं बल्कि बुलावा है। महादेव जिसे चुनते हैं उसे चैन से बैठने नहीं देते जब तक उसका उद्देश्य पूरा न हो। एक और संकेत सुन बालक, अगर आज तू अकेले बैठकर भी खुद को खाली नहीं बल्कि शांत महसूस करता है तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि शांति तब आती है जब आत्मा को भरोसा हो जाता है कि अब संभाल लिया गया है। अगर अचानक पुराने डर कमजोर पड़ने लगे हैं तो समझ लेना तेरे भीतर का भय मर रहा है और साहस जन्म ले रहा है। अगर तुझे लगने लगा है कि कुछ बातें अब असर नहीं करती तो जान ले तेरा मन मजबूत हो चुका है। महादेव कहते हैं आने वाले समय में कुछ लोग अचानक तेरे जीवन में लौटेंगे, पर वो परीक्षा बनकर आएंगे। संकेत यही है कि जो तुझे हल्का करे उसे पकड़, और जो तुझे फिर से उलझाए उसे बिना शोर छोड़े दे। अगर किसी निर्णय से पहले तेरा हृदय भारी और बाद में हल्का हो जाए तो समझ लेना तूने सही मार्ग चुना है, क्योंकि सही निर्णय पहले डर देता है और बाद में शांति देता है। एक और गुप्त संकेत है, अगर आज तू बार बार ऊपर देखकर लंबी सांस लेता है तो वो थकान नहीं बल्कि तेरी आत्मा का भार उतरना है। कई जन्मों के संस्कार अब टूट रहे हैं, इसलिए शरीर हल्का होने में समय लेता है। अगर तुझे बार बार महादेव का नाम मन में गूंजता महसूस हो तो जान ले तू अकेला नहीं रहा। अब मार्गदर्शन शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में तुझे छोटे छोटे संकेत मिलेंगे, जैसे किसी वाक्य का बार बार दिखना, किसी समय का बार बार सामने आना, किसी गीत या शब्द का दिल को छू जाना। इन्हें अनदेखा मत करना, क्योंकि यही तेरे आगे के कदम तय करेंगे। महादेव बड़े चमत्कार से पहले संकेतों की बारिश करते हैं ताकि आत्मा डर के बिना आगे बढ़ सके। अंतिम संकेत याद रख बालक, अगर आज तुझे भीतर से ये महसूस हो रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए तू टूटेगा नहीं, तो समझ लेना तेरा चयन हो चुका है। अब तू संघर्ष में नहीं साधना में है, और जब कोई साधना में होता है तो परिणाम स्वयं चलकर आते हैं। अब आगे का समय तुझे नहीं परखेगा बल्कि तेरे द्वारा औरों को परखा जाएगा, क्योंकि महादेव ने तुझे सहने वाला नहीं बल्कि संभालने वाला बना दिया है। बालक, अब जो संकेत मैं आगे बता रहा हूं वो तभी समझ आएंगे जब तू शांत होकर अपने भीतर झांके, क्योंकि महादेव बाहर नहीं भीतर बोलते हैं। अगर आज तुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि तू किसी भीड़ में होते हुए भी अलग थलग है तो समझ लेना तेरी आत्मा अब साधारण संगति से ऊपर उठ रही है। ये अकेलापन नहीं है, ये छनना है। जैसे सोना आग में तपकर अलग होता है, वैसे ही तू भी अलग किया जा रहा है ताकि तेरी असली कीमत सामने आ सके। अगर तुझे लग रहा है कि अब तू झूठी हंसी नहीं हंस पा रहा तो ये भी एक संकेत है, क्योंकि अब तेरा मन नकाब स्वीकार नहीं कर रहा। महादेव कहते हैं जब इंसान का अंतर्मन साफ होने लगता है तो दुनिया उसे कठोर कहने लगती है, पर याद रख
कठोर नहीं, स्पष्ट बन रहा है। तू अगर अब कम बोलता है और ज्यादा देखता है तो जान ले तू सीखने की अंतिम अवस्था में है, जहां शब्द नहीं दृष्टि काम करती है। अगर तुझे बार बार पुराने वादे याद आ रहे हैं तो समझ लेना अब उन्हें पूरा करने का समय पास है, चाहे वो खुद से किए गए हों या किसी और से। एक और संकेत है, बालक, अगर आज तुझे बिना वजह थकान महसूस होती है तो डर मत, क्योंकि शरीर उस ऊर्जा के अनुरूप खुद को ढाल रहा है जो अब तेरे भीतर स्थिर होने वाली है। परिवर्तन केवल मन में नहीं, शरीर में भी हलचल लाता है। इसलिए खुद पर कठोर मत बन, आराम कर, लेकिन पीछे मत हट, क्योंकि जो चल रहा है वो शुद्धिकरण है। महादेव कहते हैं, आने वाले समय में तुझे दो रास्ते साफ दिखेंगे। एक आसान लगेगा लेकिन भीतर खाली करेगा, दूसरा कठिन लगेगा लेकिन भीतर मजबूत करेगा। संकेत यही है कि जो तुझे भीतर से बड़ा बनाए वही तेरा मार्ग है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अगर किसी निर्णय के बाद तू रात को चैन से सो सके तो समझ लेना वही निर्णय मेरे आशीर्वाद के साथ लिया गया है। एक गहरा संकेत सुन, अगर तुझे अब किसी से अपनी पीड़ा बताने की इच्छा नहीं होती तो ये कमजोरी नहीं बल्कि भरोसे का जन्म है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता, कुछ उत्तर केवल मौन में उतरते हैं। अगर आज तुझे प्रकृति की चीजें जैसे हवा, आकाश या जल अलग तरह से महसूस होने लगे हैं तो समझ लेना तेरी संवेदना बढ़ रही है, और संवेदना वही पाता है जिसे आगे मार्ग दिखाना होता है। महादेव कहते हैं, कुछ लोग तेरे जीवन से बिना झगड़े, बिना स्पष्टीकरण हटेंगे और तू हैरान होगा कि इतना आसान कैसे हो गया। यह भी संकेत है कि जो अध्याय पूरा हो चुका है उसे खींचा नहीं जाता, उसे शांति से बंद किया जाता है। अब तू वही करेगा, बिना अपराध बोध, बिना डर। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जहां तू पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं देगा और बाद में खुद पर गर्व महसूस करेगा। ये संकेत है कि तू बदल चुका है, अब तू प्रतिक्रिया नहीं चयन करेगा और यही चयन तेरी दिशा तय करेगा। अगर तुझे बार बार ये लग रहा है कि अब तू किसी को साबित करने की दौड़ में नहीं है तो समझ लेना तू आजाद हो रहा है, क्योंकि जिसे खुद पर भरोसा हो जाता है उसे दुनिया से प्रमाण नहीं चाहिए। अंत में सबसे बड़ा संकेत याद रख बालक, अगर आज तुझे भीतर से ये अनुभूति हो रही है कि चाहे परिणाम जो भी हो तू अपने मार्ग से नहीं हटेगा, तो समझ लेना तू उस अवस्था में पहुंच गया है जहां महादेव स्वयं मार्ग बनते हैं। अब तू मांगने की स्थिति में नहीं रहा, अब तू वह बन रहा है जिसे देखकर लोग मांगते हैं, और यही परिवर्तन का अंतिम संकेत है। यहां से आगे तेरी चाल नहीं बदलेगी, तेरी उपस्थिति बदलेगी, और जहां तू खड़ा होगा वहीं से चीजें बदलने लगेंगी, क्योंकि अब महादेव केवल तेरे साथ नहीं है, अब वो तेरे माध्यम से कार्य कर रहे हैं।